सर्दियों में मलाई से मक्खन निकालना हो तो बहुत मुश्किल भरा काम लगता है, और वो भी मक्खन अगर बिना मशीन के निकालना हो तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा काम आपको लगेगा। लेकिन कैसा हो, अगर बिना मशीन के ही जो आपका मक्खन है वो 5 मिनट के अंदर निकल आए और आपको हाथ भी गंदे ना करने पड़े, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में हमारे बर्तन ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं तो उनको साफ़ करने में भी परेशानी लगती है, और हाथ अगर ठंडे होते हैं या गंदे होते हैं तो भी परेशानी होती है। तो मैं आज आपके लिए इतना आसान तरीका लेके आई हूँ कि बिना हाथ गंदे किए, बिना ज़्यादा बर्तन ख़राब किए आप मलाई से मक्खन बना के तैयार कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ 5 मिनट के अंदर। और मक्खन के साथ साथ आप मावा भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मलाई को लेंगे। तो जो मलाई थी इसको मैंने फ्रीजर में रखा हुआ था, तो मलाई को फ्रीजर में से निकाल के करीब 8 से 10 घंटे पहले बाहर रख लेंगे, जिससे कि जो मलाई है वो मेल्ट हो जाए, क्योंकि सर्दियों में मलाई फ्रिज के अंदर भी मेल्ट नहीं होती। अगर आपके फ्रिज के अंदर भी रखेंगे तो भी मलाई को मेल्ट होने में काफ़ी समय लग जाएगा। तो इसलिए आप इसको करीब 8 से 10 घंटे पहले बाहर निकाल के रख दीजिए। और मलाई को सिर्फ मैंने थोड़ा सा ही चलाया है, अभी यहाँ पर ज़्यादा नहीं चलाएंगे। तो मैंने अभी इसको यहाँ पर सिर्फ 8 से 10 बार ही चलाया है, ज़्यादा देर नहीं चलाएंगे, इतना ही चलाएंगे। तो जिससे जो मलाई है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी और मेल्ट भी हो जाएगी। इसके बाद मलाई को एक तरफ रखेंगे और यहाँ पर हम पानी उबला हुआ ले लेंगे। तो पानी को मैंने अच्छे से उबाल लिया था, और पानी के ऊपर मलाई को करीब आधा घंटे के लिए रख देंगे। तो आप चाहें तो इसको दूध वगैरह के ऊपर भी रख सकते हैं। जैसे हम सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं तो सब्ज़ी गर्म होती है, तो सब्ज़ी को आप मलाई के ऊपर रख दीजिए या दूध को रख दीजिए, तो आपको गर्म पानी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप चाहें तो गर्म पानी के ऊपर भी रख सकते हैं। तो आधा घंटे के लिए ही रखेंगे, ज़्यादा देर के लिए नहीं रखेंगे। लेकिन पानी को आप लोग अच्छे से उबाल लीजिएगा, तो इतनी देर में जो पानी था आपका वो ठंडा हो जाएगा। तो अभी जो मलाई थी हमारी, इसको करीब आधा घंटा हो गया है और जो पानी था वो ठंडा हो गया है। तो पानी को हटा देंगे। आधे घंटे के बाद इसको खोल के देखेंगे तो देखिए मलाई थोड़ी फूल भी गई है। तो यहाँ पर आपको इसे इस तरीके से चलाते जाना है। तो आपको ज़्यादा बर्तन ख़राब करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने इसी बर्तन में मलाई को स्टोर किया था और इसी में ही मैं चला लूँगी, तो धीरे धीरे चलाते जाएंगे। लेकिन जो मेरा बर्तन है वो पूरा भर जाता है तभी मैं मलाई को गर्म करती हूँ। तो ये करीब 10 दिन में भर जाता है। और मैंने जो मलाई ली है ये 1.5 लीटर दूध की मलाई है। तो मलाई को आपको अगर मोटा जमाना है तो जब भी आप दूध गर्म करें तो इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर गर्म कीजिएगा दूध को। और जब दूध आपका अच्छे से गर्म हो जाए तो उसको उबालने के बाद थोड़ा सा खुला रख के ठंडा कर लीजिए। और जब दूध आपका ठंडा हो जाए तो उसको फ्रिज में करीब 10 से 12 घंटे के लिए रख दीजिए। तो 10 से 12 घंटे तक आप दूध को छेड़िएगा मत, उसमें से दूध निकालिएगा मत। तो जो मलाई है वो आपकी काफ़ी मोटी जम करके तैयार होगी। इसके बाद आप मलाई निकाल सकते हैं, उसमें से दूध ले सकते हैं, लेकिन 10 से 12 घंटे तक बिल्कुल भी मत छेड़िएगा। तो जो मलाई है आपकी वो काफ़ी मोटी जम करके तैयार होगी। तो बस तरीके से लगातार आपको चलाते जाना है। तो आपको मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, 5 मिनट के अंदर ही मलाई से आपका मक्खन बन करके तैयार हो जाएगा। तो आप चाहें तो इसको कढ़ाई के अंदर पलट करके भी चला सकते हैं, क्योंकि जब हम मलाई को गर्म करेंगे तो कढ़ाई में ही करेंगे जब इससे मक्खन बन जाएगा। लेकिन मेरा घी को गर्म करने का भी तरीका थोड़ा अलग है, तो इसलिए मैंने इसको कढ़ाई में पलट के नहीं निकाला है। तो इसी में मैंने धीरे धीरे चला लिया है। तो आराम से चम्मच की मदद से आप इस तरीके से चला सकते हैं। अगर आप मशीन का भी इस्तेमाल करेंगे तो भी आपके बर्तन ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि मिक्सी के जार में इतनी मलाई एक बार में चलेगी नहीं। और अगर किसी मशीन वगैरह से चलाएंगे तो भी बर्तन आपको पलटना ही पड़ेगा। तो काफ़ी बर्तन इस तरीके से बिगड़ जाते हैं। और अगर आप मलाई के अंदर गर्म पानी डालते हैं तो अभी जो घी है वो मेल्ट हो जाता है, तो पूरा घी नहीं निकलता है। तो इस तरीके से आपको ना ही तो गर्म पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी, और सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही मक्खन बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए जो दूध था वो अलग हो गया है, मक्खन अलग हो गया है। तो इसके बाद जो दूध है इसमें से वो निकाल लेंगे। तो जब हम फ्रीजर में मलाई को स्टोर करते हैं तो इससे जो दूध निकलता है वो भी ख़राब नहीं होता है, और ये काफ़ी गाढ़ा होता है। तो मैंने इसमें दही वगैरह कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ मलाई को ऐसे ही स्टोर किया था। तो इससे जो दूध निकलता है मैं उससे मावा बना के तैयार कर लेती हूँ। तो अभी सर्दियों का सीज़न है, तो बिना किसी एक्स्ट्रा खर्चे के आप गाजर का हलवा बना के तैयार कर सकती हैं। मैं मावा बनाने के बाद ज़्यादातर गाजर का हलवा बनाती हूँ सर्दियों में। तो मैंने अभी रेसिपी शेयर की हुई है अपने चैनल पर गाजर के हलवे की। तो मैंने इसी मावे से हलवा बना के तैयार किया था, और इससे इतना मावा निकल आता है कि आप करीब 1 किलो गाजर का हलवा बना सकते हैं, और वो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। अच्छा मावेदार हलवा बन के तैयार होगा, क्योंकि इससे जो दूध निकलता है वो काफ़ी गाढ़ा निकलता है। तो मक्खन हमारा बन के तैयार हो गया है। तो इसको गर्म कर लेते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया मेरा घी गर्म करने का तरीका भी अलग है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा करके बटर डालूंगी। तो पहले यहाँ पर थोड़ा सा बटर डालेंगे, जिससे जो कढ़ाई है वो अच्छे से चिकनी हो जाएगी।
और जो घी है हमारा वो नीचे तले में जल्दी से जलेगा नहीं। तो इसको लगातार आपको चलाते रहना है, तो जिससे जो घी है नीचे तले में चिपके नहीं। तो मैंने जो कढ़ाई ली है वो थोड़ी पतले तले वाली है, ज़्यादा मोटा नहीं है इसका तला। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके बटर डालते जाइए और इसको गर्म करते जाइए। तो इस तरीके से घी की छींटें नहीं निकलेंगी, क्योंकि जब हम घी गर्म करते हैं तो उसमें से छींटें निकलती हैं और इधर उधर गैस के ऊपर जाती हैं या हाथों पे भी आती हैं, तो काफ़ी गंदगी हो जाती है। तो इस तरीके से जब आप थोड़ा थोड़ा करके बटर डालते जाएंगे और उससे घी बनाते जाएंगे तो छींटें भी नहीं निकलेंगी और घी भी आपका जल्दी गर्म हो जाएगा। तो मेरा 10 दिन की मलाई से करीब 1 किलो घी बन के तैयार हो जाता है। तो मेरे यहाँ भैंस का दूध आता है, तो घी तो आपके दूध के ऊपर डिपेंड है कि आपके यहाँ दूध कैसा आ रहा है, तो उसके अनुसार ही बनेगा। लेकिन जब आप इस तरीके से घी बनाते हैं तो जो आपका बटर है वो मलाई से अच्छे से निकल आता है और आपका जो घी है वो ज़्यादा ही बन करके तैयार होगा। क्योंकि जब आप मलाई के अंदर गर्म पानी वगैरह डाल देते हैं तो पूरा बटर नहीं निकलता है, मेल्ट होकर कुछ दूध के अंदर ही रह जाता है। तो इस तरीके से गर्म पानी पर रख करके आप जब मलाई से घी बनाएंगे तो आपका जो बटर है वो झटपट निकल आएगा और पूरा भी निकलेगा। तो जब आपके पास समय हो तो आप बटर बना के तैयार कर सकते हैं। तो बहुत से लोगों को बहुत मुश्किल भरा काम लगता है मलाई से घी बनाना, लेकिन मुझे तो बहुत ही आसान लगता है। मलाई से घी झटपट बन के तैयार हो जाता है। तो एक साथ आपको सारा काम नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके करना है। तो पहले सुबह आप मलाई निकाल लीजिए और उसको मेल्ट करने के लिए छोड़ दीजिए, बस हल्का सा चलाइए और गर्म पानी पर रख दीजिए। तो जब भी आपको समय हो आप मलाई को चला के गर्म कर सकते हैं और एकदम शुद्ध घी घर पर ही बना के तैयार कर सकते हैं। तो थोड़ी सी मेहनत करने के बाद अगर आपको शुद्ध चीज़ें खाने के लिए मिल जाएँ तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। इतनी मेहनत तो हम लोग परिवार के लिए कर ही सकते हैं। तो बहुत से लोगों को मैंने कहते हुए सुना है, अरे भाई इतनी मेहनत कौन करे, इतना झंझट कौन करे, इसलिए हम तो बाज़ार से ही घी खरीद के ले आते हैं और वो मलाई को छान करके ऐसे ही फेंक भी देते हैं। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को मलाई खाना पसंद नहीं होता है, तो दूध को छान के ही बच्चों को देते हैं। तो आप मलाई फेंकने के बजाय इस तरीके से मलाई को इकट्ठा कीजिए और घर पर ही घी बना के तैयार कीजिए। तो आपको ना ही तो हाथ गंदे करने पड़ेंगे, ना ही ज़्यादा बर्तन ख़राब करने पड़ेंगे। बहुत ही आसान तरीके से आपका घी बन के तैयार हो जाएगा। तो मेरे पास इतना ही बटर बचा था तो मैंने सारा डाल दिया। और देखिए जो घी था हमारा वो गर्म हो चुका है, तो इसको भी डाल देंगे और इसको लगातार चलाते हुए इस तरीके से पका लेंगे। तो जो आपका घी है वो अच्छे से गर्म हो जाएगा और गर्म होने के बाद इसको नीचे उतार लेंगे। नीचे उतार के इसको हल्का सा ठंडा कर लेंगे। जब हल्का ठंडा हो जाएगा तो इससे जो मावा जैसा बनता है वो नीचे बैठ जाएगा। तो उसके बाद ही इसको छानेंगे। तो इससे जो मावा बनता है उसके अंदर भी काफ़ी घी रह जाता है। तो जब आप गाजर का हलवा बनाएंगे तो आपको ऊपर से एक्स्ट्रा घी डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा घी होता है और जो गाजर का हलवा है आपका वो बहुत ही स्वादिष्ट बन करके तैयार होगा। तो मैं जो भी रेसिपियाँ बना के तैयार करती हूँ ज़्यादातर इसी मावे से बना के तैयार करती हूँ। तो मैंने अभी मावा इससे नहीं बनाया है, वो मैं आगे वीडियो में बनाऊँगी। क्योंकि अगर मैं इससे मावा बना के दिखाती तो जो वीडियो था काफ़ी लंबा हो जाता। तो इसलिए अगली वीडियो में आप लोग मावा बनाने का तरीका देखिएगा कि इससे मैं कैसे मावा बना के तैयार करूँगी। तो देखिए काफ़ी सारा मावा इससे बन के तैयार हो जाता है। तो घी को मैंने छान लिया है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। और आप भी इस तरीके से घी एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। कितना आसान तरीका है सर्दियों में मलाई से घी बनाने का। तो सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक से आप आसानी से घी बना के तैयार कर सकते हैं और बिना किसी मशीन का इस्तेमाल किए हुए सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपका घी बन के तैयार हो जाएगा। आगे फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए